अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की लड़ाई बड़े ही मुख्य चौराहे पर आ गई है और इस बार बीएसपी के बिखराव के साथ इन दलित वोटों पर कब्जे की बड़ी तैयारी है। ये किसके साथ जाने वाले हैं? क्या बीएसपी से हटने के बाद ये चंद्रशेखर की तरफ जाएंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, या बीएसपी में इंटैक्ट रहेंगे? दरअसल ये जो 22% का वोट शेयर है, सारी कवायद की जड़ वही है और आजकल मैं देख रहा हूँ सभी राजनीतिक दलों को दलितों से बहुत प्रेम हो गया, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। आज हम इन कारणों की विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, 22% का वोट और जिस समाज ने उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4 बार सत्ता में रही हो और एक बार सत्ता बनवाई हो, उस पार्टी के और उस कमिटेड वोट बैंक की ताकत उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज, जिसको दलित और आदिवासी समाज के नाम से जानते हैं, वो सत्ता मिलने पर क्या होता है इसके बारे में उसे बखूबी एहसास है, बजाय दूसरे प्रदेशों की हम जब तुलना करते हैं तो। उत्तर प्रदेश का दलित समाज बहुत ही एम्पावर्ड कम्युनिटी, दूसरे राज्यों के मुकाबले उसकी स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत भिन्न है। मध्य प्रदेश हो या आपका बिहार हो या अन्य राज्य आसपास हों, वहाँ के दलितों के हाथ कभी सत्ता नहीं लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि यहाँ दलितों ने सरकार बनाई और 4 बार बनाई, अपनी बनाई, एक बार बनवाई भी। ये यहाँ के दलितों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का प्रतीक है। 80 के दशक में जब ये कमिटेड वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, कांशीराम के आंदोलन और बहुजन समाज पार्टी के उभार, दलित और पिछड़ों की राजनीति के अचानक सामने आने के बाद सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए, सामाजिक समीकरण भी बदले और 80 के दशक के अंत खत्म होते होते और 90 का दशक शुरू होते होते और तब से लेकर 2012 तक कमिटेड वोट बैंक के रूप में बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज चट्टान की तरह खड़ा रहा। कैसे भी हालात रहे हों, कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हों, दलित समाज ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा। बहनों भाइयों, 2012 की हार, उसके बाद 2014 का परफॉर्मेंस, 17 का परफॉर्मेंस, 19 का परफॉर्मेंस, 22 का परफॉर्मेंस, 24 का परफॉर्मेंस, इसने ये स्पष्ट कर दिया कि मायावती दलित वोट को रोकने में नाकाम है और वो बिखराव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ बढ़ रही है। तो ये 22% वोट अब किधर जाना चाहता है या किधर गया है? क्योंकि यही वो वोट है। बाकी पार्टियों के पास फिक्स वोट बैंक है, अपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पास अलग, बीजेपी के पास अलग वोट बैंक है, अपोजिशन के पास मुसलमान, यादव या दूसरे गठबंधन है, तो बीजेपी के पास ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य कम्युनिटी, इनका एक कमिटेड वोट बैंक है जो इनके साथ खड़ा है। तो अब ये जो 22% हैं जिनकी निष्ठा पहले ना तो समाजवादी पार्टी के साथ थे ना ये बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस के साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत बीते दौर की बात है। तो ये जाएंगे किधर? बहुजन समाज पार्टी के पास लास्ट एविडेंस के रूप में जो दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं आज थोड़ा गला खराब है इसलिए आप लोग बियर करिएगा। तो ये 9% का वोट शेयर उनका लास्ट रिकॉर्ड हुआ है। कब रिकॉर्ड हुआ? 2024 के जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। कहाँ 28%, 29% के साथ उन्होंने 2007 में सरकार बनाई थी और अभी बीएसपी कितनी है? 9%। यानी उसका नुकसान कितना हुआ? 19% वोट का उसका नुकसान हुआ। अगर हम इस 22% का जो वोट शेयर है इसी को चलिए डिवाइड कर लेते हैं 100 मानते हुए, तो आज की डेट में बीएसपी के पास इस वोट बैंक का मुश्किल तमाम 25% है इस हालात के बावजूद। तो ये 75% जो दलित और आदिवासियों का वोट है ये किधर जा रहा है? इसका प्रमाण आपको मिलेगा 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इस समाज का जो दलित बिरादरी है इसका लॉयन शेयर गया था इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मिला नहीं था, मिला था बीजेपी को वोट, लेकिन इनके मुकाबले कम मिला था। और इसमें एक सीट पर सेंध मारी चंद्रशेखर ने, नगीना में। बिजनौर सहारनपुर दोनों मिक्स कर लीजिए, आप मिला लीजिए कि एक ही जिला है, अगर एक ही इलाका है, वहां चंद्रशेखर ने आकर्षित किया। चंद्रशेखर किसको आकर्षित कर रहे हैं? उन दलित युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत नहीं देखी या जो उस वक्त बहुत
कम उम्र के थे, लेकिन जो परिपक्व हैं वो जानते हैं कि अपनी सत्ता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। अभी तो दलित पार्टनर है, चाहे बीजेपी के साथ पार्टनर हो जाए या समाजवादी पार्टी के साथ पार्टनर हो जाए, लेकिन कभी ये लोग पार्टनर हुआ करते थे और दलित समाज उत्तर प्रदेश में हुकूमत करता था। लेकिन आज वो अपने कारणों से हाशिए पे लग गया है। इसका कारण का अध्ययन ये समाज और इसके बुद्धिजीवी खुद करें कि आज वो किस तरह से सत्ता से बेदखल है। सत्ता का हिस्सा है लेकिन उनका दखल नहीं है, अधिकार नहीं है। ये बात इस समाज को भी सोचने की आवश्यकता है। जो सरकार चलाते थे आज सरकार चलवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो अब ये समाज जाना कहाँ चाहता है, ये बेचैनी क्यों है? 2-3 प्रमाण हैं हमें। ये मसला उठा कैसे? आजकल आप देख रहे होंगे चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दलितों से बड़ी मोहब्बत, असीम प्रेम, करुणा, और दलितों के लिए इतने व्याकुल और परेशान दिखते हैं ये लोग। ऐसा लगता है इनसे बड़ा हमदर्द और हितैषी तो कोई धरती पे है ही नहीं। मायावती भी कई बार देखती होंगी, खान साहब तो बड़ा अफसोस करती होंगी कि शायद उन्होंने कम मोहब्बत दी होगी दलितों को जितना आजकल ये राजनीतिक दल दे रहे हैं। ये घड़ियाली हैं या नेचुरल हैं, गॉड नोज, या दलित भाई खुद जानते होंगे, बहन खुद जानती होंगी। लेकिन इन दिनों मोहब्बतों का एक नया दौर है। पूछ पूछ कर बुलाए जा रहे हैं, पार्टी में अलग से सूची बन रही है, दलित नेता कितने, इनको बुलाओ, इनको इज्जत दो। क्यों? क्योंकि 27 के चुनाव में ये जो दलितों का वोट बिखरा है, इसका मैक्सिमम शेयर कौन ले जाएगा? सारी लड़ाई इस बात की है। चंद्रशेखर ने लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया। दलित और मुसलमानों का वे गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। मायावती अगले दिन नाराज हो गई और कहा बरसाती मेढक, तुलना कर दी, नाम नहीं लिया लेकिन तुलना कर दी। उनको इस बात का डर है कि कहीं चंद्रशेखर उनकी विरासत को हासिल न कर ले। लेकिन बहनों भाइयों, मायावती बनना आसान नहीं है। मायावती एक दिन में मायावती नहीं बनी थी, बहुत संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष किया, तब जाकर वो समाज को और स्वयं को जोड़ इस हालत पे तैयार कर पाई। चंद्रशेखर की राजनीति की अभी शुरुआत है, वो कहाँ तक जाएंगे ये अलग बात है। अब बीजेपी इन दिनों दलितों को बड़ी मोहब्बत दिखा रही है, उनके यहाँ दलित नेताओं की अलग सूची बन रही है। समाजवादी पार्टी में भी यही हो रहा है। कांग्रेस तो कह रही हम तो बने ही उन्हीं के लिए इन दिनों, चाहे संविधान और आरक्षण की बात हो, इन दिनों तो उनसे मोहब्बत का एक अलग लेवल चल रहा है। मतलब कौन सी सीरीज चल रही है आई डोंट नो, खान साहब वगैरह लोग सुरेंद्र जी जानते होंगे, मुझे तो उतना आइडिया नहीं रहता इन सब चीज़ों का, जितनी मोहब्बत ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, दलित और आदिवासी समाज को भी इनकी मोहब्बत से सावधान हो जाना चाहिए, सभी की, इन्हीं की, सबकी। क्योंकि ये मोहब्बत यूं ही नहीं है, कोई राजनीतिक मकसद है जो पूरा होने के बाद आप फिर वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से आपने सामाजिक जीवन की या राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मैं तो सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूं। कुछ बयान सुनिए फिर डिबेट। जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति है, जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हमने सबने हमारा समर्थन किया है, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़कर देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता ने आजाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में स्वीकार किया है कि एक तीसरा ऐसा दल है जिसके जरिए हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। 2012 से 27 तक 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बौद्धिस्टों को उनके विचार की सत्ता नहीं मिली जिनमें उनका भला हो पाता। अगर हो पाता तो आज उनके साथ इतना जुल्म नहीं हो रहा होता। प्रदेश के दलित वोट थे, वो सब दलित वोट समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। जो उत्तर प्रदेश में पीड़ित, दुखी और अपमानित हैं, वो सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए हैं। 100% दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस विस्तृत डिबेट को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ लालजी प्रसाद निर्मल जी मौजूद हैं, अंबेडकर महासभा चलाते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में MLC हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इन दिनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। के पटेल हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सहजेब रिजवी आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं और मैं आप सबको उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ।
स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा नाम है और दलितों और पिछड़ों के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत संघर्ष किया है। आजकल अपनी खुद की पार्टी बनाए हुए हैं और घर घर अपना अभियान चला रहे हैं। राजनीतिक रूप से वो कितना सफल होते हैं ये अलग विषय है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस समाज के लिए बहुत काम किया। तो मैंने सोचा आज उनसे बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये समाज जो कभी शासक था, आज वो सत्ता में सिर्फ एक हिस्सेदार बनकर कैसे रह गया। स्वामी प्रसाद जी, स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये कैसे हुआ सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, क्योंकि आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया है पूरे प्रदेश की जनता के सामने। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर चर्चा कोई नहीं करता है उस पर आप चर्चा करा रहे हैं। रही बात स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांसीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का जो ताना बाना बुना था, उसी के आधार पर सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। यह इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और आज चूंकि आपने पहले ही इंगित किया कि 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा आज राजनीति के कहीं न कहीं अंतिम पायदान पर खड़ी है। 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा आज एक विधायक के लिए तरसती है, तो उसका कारण मात्र यही है कि बसपा ने बाबा साहब के मिशन और मानवर कांसीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन विचारधारा से नाता तोड़ा। और मानवर कांसीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसको बसपा ने बदला, नया नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नतीजा हुआ कि वो बसपा फ्लॉप हो गई और जो 4 बार सरकार में रही है हनक के साथ, वो आज कहीं न कहीं बनबाद झेल रही है। आपके भी बहुत समर्थक हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत समर्थक हैं जो ये बात कहते हैं कि आप सब जो वरिष्ठ लोगों ने मायावती को धोखा दिया या बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया, मिशन को धोखा दिया, आप छोड़कर चले गए, इस कारण बीएसपी इस हालत में पहुंच गई। क्या आप लोग अपने को कसूरवार मानते हैं या फिर बीएसपी अपने मिशन से मायावती भटक गई थी? देखिए, सच तो ये है कि जब तक बीएसपी मिशन पर थी, सारे बीएसपी के मिशनरी कार्यकर्ता मायावती जी के नेतृत्व में आंख मूंद करके लामबंद थे। कभी उनका अपना ईगो नहीं था, अपनी चाहत नहीं थी। मिशन था कि बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर मानवर कांसीराम जी का विचारधारा आगे बढ़े। और हम लोग तो यहाँ तक सोचते थे कि मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम लोगों का संकल्प था। लेकिन जिस पर हम लोग नाज करते थे, उसी ने नाता तोड़ लिया बहुजन के मिशन से, बाबा साहब के मिशन से, मानवर कांसीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से। और यहाँ तक कि मानवर कांसीराम जी के उस स्लोगन को बदल दिया, जिससे साफ स्पष्ट हो गया कि बसपा अब वो बसपा नहीं है जो बाबा साहब के मिशन पर चलती थी, मानवर कांसीराम की विचारधारा पर चलती थी। और जो बसपा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांसीराम थे, जब उनके ही मूल मंत्र को बदल दिया गया। ओके, एक और बड़ा प्रश्न है जो आज की डेट में बहुत रेलेवेंट है और लाखों करोड़ों दलित समाज के लोग उसका जवाब चाहते हैं कि दलित समाज जिसका 22% का वोट शेयर उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, दिल पर हाथ रख के बताइएगा अपनी समझदारी के अनुसार कि इस समय दलित समाज कहाँ बटा हुआ है? क्या एक साथ है या अलग अलग दलों में उसकी ताकत बढ़ चुकी है? देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने 4 बार हुक्मरान बना करके इस देश के दलितों, वंचितों और पिछड़ों को के सम्मान और स्वाभिमान को जगा दिया। आज वो राजनीतिक फैसला लेने में भी सक्षम है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में जब यह भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार किया कि 400 के पार का आंकड़ा आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदलने के नाम पर सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी
एक मंच पर आ गए और संविधान को बचा लिया। 400 के पार आंकड़ा देने वाले लोगों को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। नतीजा हुआ कि संविधान बच गया। इसलिए अब वह मिशन का सिपाही आज भी जागरूक है। बसपा से राजनीतिक रूप भले हट से गया हो, दलित समाज लेकिन कहाँ खड़ा विचारधारा है? से बीएसपी नहीं के हटा। साथ, और इंडिया विचारधारा अलायंस के से साथ, नहीं हटा, या फिर इसीलिए मोदी भारतीय योगी के साथ? संविधान को समर्पित भाव से वो बचाने में अहम भूमिका निभाई। आज की डेट में दलित समाज बटा हुआ है, इसको स्वीकारने में कोई परहेज है? कुछ मोदी योगी के साथ है, कुछ कोई अखिलेश परहेज यादव नहीं। राहुल के साथ हैं, कोई परहेज और नहीं। कुछ ब्रजेश मायावती जी- के साथ हैं। ब्रजेश जी इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बटा हुआ है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन मानवर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन ठहरने न पावे, रुकने न पावे, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसीलिए अपनी जनता पार्टी भी इस दिशा में काम कर रही है और भी मिशन के कुछ साथी अपने अपने स्तर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आपने चंद्रशेखर जी का स्वीकार नाम तो लिया। लिया कि जब से चंद्रशेखर दामन जी छूटा भी है हाथी का, आजाद समाज पार्टी, तब से दलित समाज डाल से बिछड़ा हुआ आम हो गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। जब हाथी, तब तक हाथी थी जब तक बाबा साहब का विचार था, मानवर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था। हाथी उस दिन धराशायी हो गई जिस दिन विचार हट गया और मानवर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से बीएसपी का नाता टूट गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी के खत्म होने पर हम सभी लोग शॉक्ड हैं, दुखी हैं कि आज अगर मूवमेंट जिंदा होता तो ये बिखराव की स्थिति नहीं पैदा होती। आज इस बिखराव के कारण भी बसपा ही है, बसपा की सुप्रीमो ही है, कोई और नहीं है। अगर विचारधारा से नहीं हटती और मानवर काशीराम के बताए रास्ते पर से चलना बंद नहीं करती तो शायद ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन फिर भी चूंकि मिशन से लैस लोग वो समय आने पर थैंक यू अपना सर। रास्ता जरूर चुन लेंगे। आज बिखराव है, ये सच है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बिखराव आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, एक प्लेटफॉर्म पे थैंक यू आएगा। सर। क्योंकि मिशन बाबा साहब का जिंदा रहे, जी। मानवर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन जिंदा रहे, इस चिंता के साथ सभी मिशन के कार्यकर्ता सिपाही आज भी धन्यवाद विचार सर। कर रहे हैं और समय आने पर स्वाभाविक रूप थैंक यू से सर। सकारात्मक कोई परिणाम भी आएगा। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई कठोर सच स्वीकार करने के लिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए दिया। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद जी। निर्मल साहब, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और पहला चांस अब आपको। ये दलित समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी में इतनी अचानक से मोहब्बत का कारण क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में दलित बहुत पहले से था। आप 2014 से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट की ड्यूटी को सलाम किया था जी, और उनका एक बयान आया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो हम यहाँ न होते। भारतीय संविधान को नमन किया था और प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे पहला जो काम किया था वह दलितों को केंद्र बिंदु में रख करके किया गया था। उनकी जो आवास योजना थी, जो उज्ज्वला योजना थी, जो सौभाग्य योजना थी, आयुष्मान भारत था, स्वच्छ भारत मिशन था, इसके केंद्र बिंदु में दलित ही थे। क्योंकि जिनके कच्चे मकान रह गए थे आज़ादी के इतने साल बाद भी, वे दलित ही थे। जिनके घरों में शौचालय नहीं था वे बड़े लोग नहीं थे, वे दलित ही थे। जिनके घरों में बिजली की रोशनी नहीं थी वे दलित ही तो थे। तो ये जो योजनाएं बनी उससे दलितों का कायाकल्प हुआ। पूर्वांचल में जब मैं दौरे पे गया और मैंने देखा कि मुसहर जात के लोग जी, जो कि तालाब के किनारे बाग बगीचे में झोपड़ी लगा करके रहा करते थे, आज उनके पक्के मकान हैं।
उनके घरों में बिजली की रोशनी है। तो आप ये क्लेम करते हैं कि मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश में दलितों का जीवन बदल दिया है? निश्चित रूप से बड़ा बड़ा बदलाव आया है और इसीलिए ये तो जो दलित सुन भारतीय रहे होंगे जनता आपको पार्टी के जवाब साथ देंगे, जो सुन रहे होंगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित हैं, रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। ऑल राइट, शुक्रिया आपका सर। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका शुक्रिया। आजकल मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी में दलितों के लिए मोहब्बतें बड़ी हिलोरे मार रही हैं। ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपको लगता है कि ये समाज आपको वोट दे देगा? पिछली बार तो आपने संविधान आरक्षण के नाम पे ले लिया, लेकिन अभी मौर्य जी जुड़े थे, कह रहे थे अब वो हो गया ओवर। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये एक बात कह सकता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 24 से पहले एक बात साफ कर दी थी कि हमारा जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया डॉक्टर लोहिया की विचारधारा का है और दूसरा पहिया डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का है। तो हम लोग तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक हकूक की लड़ाई, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो मूलतः पिछड़े और दलितों के खिलाफ काम करना ही उसका स्वभाव है। वो कुछ चंद लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। वो पार्टी जिसके एक वैचारिक संगठन भी ये मानता है कि इस देश का संविधान बदल जाना चाहिए। 24 में जिनके नेता भी भाषण कर रहे थे जनता के बीच कि आप मोदी जी को 400 पार दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लोगों ने नहीं बीजेपी को रोकने का प्रयास किया, अकेले उत्तर प्रदेश ने आदरणीय मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से ना बन पाए, अकेले उत्तर प्रदेश ने रोक दिया। तो उत्तर प्रदेश में किसने रोक दिया? ये दलित समाज आपके एजेंडे में कब से आ गया? मुझे लगता है 2024 से आया होगा। इसके पहले तो दलित समाज के लिए आप कभी इतना मुखर नहीं होते थे और ये संविधान आरक्षण के कारण ऐसा हुआ, जैसा वे स्वामी प्रसाद जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। और अंबेडकर कब से आपके एजेंडे में आ गए सुनील जी? अंबेडकर कब से आपके एजेंडे में आ गए? थोड़ा उनको बोलने जबकि दीजिए। आपने तो अंबेडकर के नाम से जितने संस्थान थे सबका नाम बदल दिया था। आप जानते हैं पहला राउंड है सर, कोई इंटरप्शन नहीं। हाँ सुनील जी, 20 सेकंड और हैं सर आपके पास, और निर्मल जी का भी सवाल है। मैं केवल एक बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो ना आप ब्रजेश मिश्रा जी की टीवी पर बोल रहे होते, ना हम बोल रहे होते, ना खान मैं साहब अपना बोल तो रहे कह होते। सकता हूं, मैं शायद यहाँ पे नहीं होता, होते, आप लोग शायद हम होते, भी मैं तो नहीं होता कर रहे होते। तो ये जो नारा पार्टी ने दिया है ब्रजेश जी, पीडीए का नारा अपने आप में ये बताता है कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे, हम पिछड़े दलित अचानक से अम्बेडकराइट कैसे हो गए आप लोग? ये थोड़ा सा बीजेपी को फिक्र है जी। अचानक अम्बेडकराइट कैसे हो गए आप लोग, यही है ना सवाल? नहीं हुए, बड़ा सवाल। अचानक, ये भारतीय जनता पार्टी है, वो कहती कि अचानक हो गए। अरे हम अचानक हो गए तो आपका क्या है? आप तो घोर विरोधी हो पिछड़े दलितों के, गरीब के, अभी तो छोड़ दो सर, अभी तो बहुत ज्यादा वाला लब चल रहा है। आदि लोग हैं, सबको जोड़ के चलने वाले लोग हैं। मैं ब्रजेश जी 5 सेकंड में खत्म करूंगा सर। खत्म करो सर, लंबा बोल गए सर आप। मैं कह सकता हूं जी कि पीडीए के नारे ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है। यही पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी, सर, बहुत शुक्रिया। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 2027 बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। इन दिनों मैं देख रहा हूं आपकी पार्टी को तो लगता है सवर्णों की आवश्यकता नहीं है, इन दिनों तो आपकी पूरी राजनीति पिछड़े और दलितों पर है। अचानक से ये आपका राजनीतिक विमर्श और परिवर्तन क्यों हुआ? दलित वोटों के लिए ही ना, और तो कोई कारण होगा नहीं। बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूं ब्रजेश जी। देखिए, अभी लालजी निर्मल जी की पार्टी का ये सच है। ये आप भैया जरा जूम करके दिखा दो सच। अब मैं क्या दिखाऊंगा? नहीं, वो बड़ा जरूरी है सर, ये इतना बड़ा सच है। आज की डेट में 2025 में मान लेंगे, बाकायदा लगातार हमारे जितने भी दलित भाई हैं ये सीवर साफ कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का बैन है कि कोई भी आदमी नहीं उतरेगा सीवर में। ये देखिए आपके सामने है, आपको दिखा दे। हाँ नहीं, ये दिल्ली का है, दिल्ली WD ने डाला, उसके बाद डिलीट भी कर दिया। हाँ, डिलीट भी कर दिया आपके सामने। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है।
आप बात भरे हुए बैठे थे आप। ठीक है कि नहीं? हाँ, बहुत स्पष्ट है। नंबर 1। नंबर तो वो पार्टी जो अपने आप को कहे हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेटरल एंट्री वो ले आती है। जो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो कर देंगे, संविधान बदलने का काम वो करते हैं। सच बात ये है आज की डेट में ब्रजेश भाई, 13 से 15 कितने राज्यों में सरकार है आपकी? सर मेरे से बात करें। नहीं, मेरे से बात करें। आपके आप बता दीजिए कितने राज्यों में सरकार? आप बता दो, मैं मान नहीं लूंगा। सर, आप बता दो। अरे कोई मैथमेटिक्स थोड़ी लिए सर। नहीं। चलो 15 होंगे। 15 से ज्यादा राज्यों में सरकार है इनकी। नहीं, वो शायद 18 राज्यों में। 19 चलो हो जाए। एक दलित मुख्यमंत्री बता, में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज तक एक दलित मुख्यमंत्री बता दे ना 15, 18, 20 राज्यों में, अगर एक भी हो तो बता दे। अच्छा, नहीं है। हाँ, काफी पूछिए इनसे, काफी होमवर्क करके हैं। पूछिए इनसे, अगर एक भी दलित मुख्यमंत्री हो, बातें छोंकते और हैं। आपके तो बाकायदा- चारों दलित होंगे जो आपकी सरकार है। हमारी तो कुछ जमा पूंजी 3 में है। तीनों में और दलित ही होंगे। इससे पहले पंजाब हमारी सरकार थी, चन्नी हमारा दलित मुख्यमंत्री था। हमारे पास सरकार थी, हमने मुख्यमंत्री दिया, और फिर सरकार आएगी फिर मुख्यमंत्री देंगे। आप बात समझिए। सर, नंबर पहला एक, राउंड है, प्लीज। नंबर आप देखिए, आप तो 18 में नहीं, हमको उत्तर प्रदेश में आप वो कर रहे हो। उसके बाद आप आ जाइए 1980 से लेकर के आज तो आप ज्यादा मोहब्बत करते हो सुन- दलितों से। सुन तो लीजिए सर, आपके साथ बड़ी दिक्कत है। आप हमें डिरेल क्यों करना चाहते हो? अच्छा, कोई गलत मतलब बात जहां पूछी भाजपा खान की साहब? कोई बात आ जाए, मैंने वहां कहा- लालजी निर्मल जी और ब्रजेश भाई एक साथ मिल जाते हैं, बड़ा मसला है। दोस्त हैं हमारे। अगर दोस्त है तो आप उनसे दोस्त है, हमसे दुश्मनी क्यों हाँ, निभाते? आपसे तो पक्की दोस्ती है। फिर आपको हमसे लेकर तो दुश्मनी लोग मत कहते हैं निभाइए कि ना भाई सर, सुरेंद्र हमारी राजपूत को हमारी ज्यादा बात समय देते हो। हमारी बात हो जाए। सुनील साजन मैसेज कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा समय सुन लीजिए, राजपूत जी को दिया सुनील गया। भाई को भी हम हाथ जोड़ के मांग लेंगे कि हमें समय दे दीजिए। वो 1980 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी एक दलित अध्यक्ष बना पाई, एक, और उसको भी 1 लाख रुपए घूस में पकड़वाया। खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा कर दिया उसको। अब आप आ जाइए हमारे उस पर। सच बात यह है कि संविधान हो, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हो, कानून मंत्री बाबा साहब को बनाने की बात हो, संविधान सभा में जिस तरह क्या नाम जो संविधान का निर्माता है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी सारी बातें हों, वो तो हम तो एक सवाल है सर। हम तो नल के लिए, नोल के, नील के लिए, हाँ, ये कोल के पे लिए, डायलॉग भील है। के लिए, जिस पिछड़े पर के लिए, आपका दलित के ट्रेडमार्क लिए, है। आदिवासी के लिए लगे हुए हैं सर। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के एक दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ब्रजलाल खाबरी जी, बहुत अपमानित करके, बेइज्जत करके रातों रात उनको दलित होने के कारण शायद हटाया गया होगा, या कोई और कारण होगा। दलित को हटाया दिया आपने प्रदेश अध्यक्ष। आपको मालूम नहीं उनका प्रमोशन कर दिया गया सर। सर प्रदेश अध्यक्ष से हटा अरे दोगे हाँ, किसी को? सुनिए तो, ये तो संगठन में निरंतरता की प्रक्रिया, हमारा दलित राष्ट्रीय। हटा के किसको अपर कास्ट से लाए? सर 1 मिनट सर, अब आप देखिए, फिर आप सवाल। ये असल में मिर्चा लगने वाला सवाल है। हाँ, तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना सर। मिर्चा तो अभी पलट के लग जाएगा। हाँ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है सर, इसलिए हटा दिया। सुन लीजिए। 2 दलित हो जाते एक कितना मिनट, अच्छा एक मैसेज मिनट। जाता। दूसरा दलित बिहार का अध्यक्ष है। यहाँ का बनाओ। एक मिनट, अब आप आ जाइए कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, कि नहीं मारा, कि ना आपके अच्छा, पिताजी ने बिहार मारा में होगा। दलित बनाया तो इसलिए यहाँ से हटा दिया। सुन लीजिए, और हमने ब्रजलाल खाबरी जी को संगठन में उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए केंद्र में ले गए, उनको महासचिव बेचारे बनाया। दिखे नहीं हमें अभी उस दिन की क्यों नहीं बात से। दिखे? क्या हालत अभी कर 3 दी। दिन पहले मेरे साथ क्या हालत कर दी उनकी। ये सब गलत बात। Thank you, देखिए, sir. एक चीज All जान right. लीजिए, हमने दलितों के लिए पूरा काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थेथरई नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका सर। के पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। पटेल जी, पिछले सप्ताह मैंने खबर देखी और आप उसकी पुष्टि करेंगे कि अपना दल जो कुर्मियों की पार्टी है, हार्डकोर कुर्मियों की पार्टी है, उसका प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से। आपसे क्या मतलब है दलितों का, और आपसे क्या वास्ता है? आप क्यों प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना रहे हो? थोड़ा अटपटा सवाल है, पर है सवाल। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। गांव की भाषा में पूछ रहा हूँ इसलिए आदरणीय ब्रजेश जी, हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सामाजिक न्याय के साथ विकास के नारे के साथ पार्टी बनाई, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सवाल आपका ये होना चाहिए कि 25% लगभग 1/4 आबादी जिसकी हो इस प्रदेश और देश में, जी, उस बड़ी आबादी 1/4 आबादी के लोगों को हर जगह 1/4 भागीदारी मिलनी चाहिए। दलित समाज के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की और ये बात आपको समझने में 15 साल लग गए, जो मुझे समझाना चाहते हैं। अभी सुन लीजिए। 15 साल लगे ना? जी नहीं, सुन लीजिए। हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है। आज आदरणीय आरपी गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, इसके पहले भी डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
ये असल में सुराव आपने से बीजेपी विधायक को रह चुके काउंटर हैं। करने के लिए ये सब किया है। और सुन दूसरी ये बात सुन बीजेपी पर आपका पॉलिटिकल प्रेशर है, ये टैक्टिस। सर हम लोग केवल बोलते नहीं हैं। 13 विधायक में से 5 विधायक दलित हैं हमारी। सर वो दी ही रिजर्व सीट गई थी तो आपकी मजबूरी थी, करते क्या आप? नहीं, मजबूरी की आप बात कहोगे तो मैं नाम गिना दूंगा। आप बताइए, आपको 5 विधायक आपके रिजर्व हैं, रिजर्व कैटेगरी 13 में के, से- सीट ही आपको वो मिली है, तब भी तो हमने तो चुनाव जो जिता जीत लिया। के आए सर। वो तो आप बीजेपी हमारे- के साथ गठबंधन में थे। नहीं, आप बीजेपी पे एक पॉलिटिकल सामाजिक प्रेशर बनाना चाहते हो ताकि आप ज्यादा सीटें बारगेन कर पाओ। सर देखिए, आज भी हमारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, समीक्षा बैठक थी गांधी भवन में, और मैं संचालन कर रहा था। आदरणीय आरपी गौतम जी जो जाटव समाज से आते हैं, हाँ देखिए, उनके प्रदेश है ना? अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में इतना जोश और इतनी खुशी मैंने देखी। पूरे सभागार में एक उत्साह था कि अकेली ऐसी पार्टी है पटेल जी, जो- मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर किसी दलित समाज के विधायक को आप मंत्री बना दें। अरे बिल्कुल बनाएंगे सर, और हम ही बनाएंगे। कब बनाओगे? हमारी ही पार्टी आपसे बनाएगी। बचेगा तब ना। अरे एक यहाँ है, एक दिल्ली में है। दलितों को क्या मिलेगा? ये सिर्फ सांकेतिक पद, ट्रॉफी कि देखो एक दलित को बना दिया, यही तो है बात। अच्छा, नोबल और किस साहब की आवाज क्यों पार्टी? चली सर गई ये है? बताइए, ये सांकेतिक नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा Thank पद you. होता है। Thank you, sir. बहुत मैं- सम्मान। और किस पार्टी ने बनाया है? हाँ, उत्तर ये प्रदेश पूछो। में। अब आप खुल के कहो ना कि अब हम कुर्मियों की और दलितों की राजनीति करें। देखिए एक बात ये तो मानो इस बात देखिए को। सर, मैं इससे बिल्कुल ये चोला ना हटा दो, इत्तेफाक फाड़ दो चोला। मैं इसको सर सवाल इस ही नहीं बात करूंगा। से बिल्कुल आपके सहमत नहीं हूं जो आपने हमारी पार्टी को कहा कि ये कुर्मियों की पार्टी है। अरे जिस सर, पार्टी में आपकी सामाजिक राजनीतिक न्याय का- स्वीकार्यता ही उसी समाज के कारण है। सामाजिक- आज आप उसी समाज को ठुकरा रहे हो। नहीं, मैं ठुकरा नहीं रहा हूं। क्या सोचेंगे कुर्मी समाज की? कुर्मियों आपके लिए का- जान दे देखिए- दी और आप कह रहे हो नहीं नहीं तुम हमारे नहीं नहीं हो। नहीं, कोई ठप्पा हमारे ऊपर आप मत लगाइए कि ये कुर्मियों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सभी लोग हमारे अब साथ ये तो हैं। यही बात हुई, आज अनिल दुबे है नहीं, लेकिन- वरना पूछवा देते कि यार लेकिन किसकी हाँ, ये बात है। जरूर है कि आदरणीय Thank you, हमारी sir. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, थैंक यू सर। उनकी Thank पॉपुलैरिटी you, sir. कुर्मियों में इस देश में सबसे ज्यादा है। किसकी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे। आपको पता है समाजवादी पार्टी के पास कितने एमपी हैं कुर्मी? एमपी होने से नहीं होता 7 या 8 हैं, आपको पता है? लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है। हाँ पर है तो 7-8 तो पार्टी हैं। का मुखिया होना जरूरी होता है सर। 3 दिन पहले टिकट दिया तो अपनी और पार्टी में कौन और सा सुनो निर्णय सर, ले सकते हैं, नरेश आप उत्तम बताइए। पटेल फतेहपुर के सांसद हो गए उनके यहाँ। सर एमएच ये- खान सर सेकंड राउंड में ले लीजिएगा, इस राउंड आपसे ज्यादा लंबा संवाद हो गया। खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब स्वागत आपका। जी, ये बीएसपी की हालत क्यों हुई सर? आज थोड़ा कम समय रहेगा तो आज थोड़ा सहयोग करिए। सर कम समय रहेगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही उसको कंडम करता हूँ, निंदा करता हूँ। कड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले ग्राम प्रधान भी नहीं थे। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, चारों बार कैबिनेट मंत्री बने। आज किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए? स्वार्थ नहीं चलेगा। अरे उनका स्वार्थ होता तो सपा में बने रहते, एमएलसी की सपा सीट में छोड़ बने दी। कैसे रहते हैं? जब वो भगवान राम को गाली बक रहे हैं, वो सीता जी को गाली बक रहे हैं, वो शंकर जी को गाली बक रहे हैं, वो इंसान है। तो कोई ट्रेनिंग दी होगी बसपा में आपने उनको? बसपा ने तो निकाल दिया उनको इसीलिए कि तुम गंदे आदमी हो। हैं? गंदे आदमी हो। ऐसे तो मत किसी- बोलो, सीनियर किसी- आदमी। नहीं नहीं, कोई सीनियर नहीं। इनके साथ हम भी चुनाव लड़े हैं। 96 में ये एमएलए हो गए, हम नहीं हो पाए, तो क्या हम तो गाली दोगे? हैं? गाली नहीं दो। नहीं, गाली नहीं दे रहे हैं। गंदा ये नमक- नमक हरामी है, किसकी नमक हरामी? पार्टी की नमक हरामी। जिस पार्टी से आप एमएलए ये हुए, कौन जिस सी बात पार्टी हुई? में आप कैबिनेट मंत्री बने, उस पार्टी की आप निंदा कर रहे हो। अगर छोड़ के चले गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पार्टी की नमक हरामी तो न करो, नमक हलाली करो। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। आप लखनऊ में देखिए, पूरे लखनऊ को देखिए, अगर देखिएगा तो विकास की धारा बहन कुमारी मायावती जी बनाया, अंबेडकर पार्क बनाया, काशीराम पार्क बनाया, और बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से पार्क रखे मायावती गए। ने कंप्रोमाइज किया, इस कारण आज पार्टी उनकी इस नहीं, हालत में पहुंची। कंप्रोमाइज कुछ नहीं किया है। अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं किया। साफ सर। साफ कह रहे हैं, अब अभी सर, मौर्य मेरी जी बात कह रहे थे। हो जाने दीजिए सर जी, सर जी हो जाने दीजिए। जितने जिले थे महापुरुषों के नाम बनाया गया, दूसरी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, नाम सर बताया। सेकंड राउंड में टाइम ले लीजिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। Thank you, सुनील साजन जी को मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा उनसे रह गई बात। रह गई बात
कि अल्पसंख्यक कहना छोड़ दो, थैंक यू सर। मुसलमान नाम लो, वरना मुसलमान भी खिसक जाएगा आपसे। ऑल राइट, आप अल्पसंख्यक शाहजेब मत कहो, रिजवी मेरे साथ मुसलमान मौजूद हैं, लो। चंद्रशेखर की पार्टी के लीडर हैं। सर आज आपने हमको आज बिल्कुल ही समझ नहीं दिया सर। कोई कह सकता है कितनी नहीं, देर हम बोलना कह है? सकते हैं। आप कहाँ बोल बिना पाए? इंटरप्शन बोले हैं। हम कहाँ बोल पाए सर? अच्छा रुक जाओ, दे देंगे समय। ठीक है। ठीक, और अगर आज नहीं दे पाया तो सुरेंद्र राजपूत में से टाइम काट के दे दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है भाई हमारा। भाई हैं। हाँ। ओके ठीक है। रिजवी साहब बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। चंद्रशेखर क्या अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और वो लखनऊ की तरफ कूच करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश मिश्रा जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है, दलित समाज उसके साथ है जो दलित समाज के साथ खड़ा है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब उत्तर प्रदेश के अंदर जहां के भी दलित पर, गरीब पर, मजलूम पर और मुसलमान पर कई जुल्म और अत्याचार होते हैं तो सबसे पहले उनके पास उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं। रही बात दूसरी, दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सांसद हो, सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो वो चंद्रशेखर आजाद साहब ने काम किया है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा आने वाले चुनाव सर में, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, चाहे सर मत इंटरप्ट करो। 2026 का चुनाव हो चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो, तो मैं तो उम्मीद करूंगा दलित समाज आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ रहेगा और चंद्रशेखर भाई के हाथ को मजबूत करेगा। ऑल राइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा और हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। दरअसल इन्हीं के विवाद के चलते ये सब कुछ हुआ था। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, वीरेंद्र जी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। निर्मल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी क्लेम कर रही कि वो सबसे बड़ी अम्बेडकराइट पार्टी है, नहीं यही तो, और आपकी पार्टी का दलितों से क्या नहीं, लेना देना बीजेपी यही तो का? अभी सुनील आप भाई- कब से इतने बड़े अम्बेडकरवादी हो गए? सुनील जी अभी कह रहे थे कि हमारी साइकिल के दो पहिए हैं, एक लोहिया एक अम्बेडकर। खटक गई बात आपको? नहीं, मैं तो देखिए अम्बेडकरवादी हूं और सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूं कि लोहिया के लोग, आप भाजपाई हैं सर, आप पहले थे। लोहिया के लोग कभी दलित विरोधी हो ही नहीं सकते। आपने पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, आप अंबेडकर का नाम कैसे लेते हैं? आपने ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, आप कैसे दलित हितैषी हैं? आपने रमाबाई अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी के नाम बने जिले को हटा दिया। आप अंबेडकर का नाम कैसे ले सकते हैं? अंबेडकर के गुरु संत रविदास, उनके नाम से भदोही बना था, आपने संत रविदास से आपको इतनी नफरत, तो आप अंबेडकर का नाम लेते क्यों हो? और बीजेपी मुख्यमंत्री कितने हैं सर, ये आप तो बता दें। अंबेडकरवादी कैसे हो सकते थोड़ा हैं? बीरेन जी के पास भी नहीं चलना है। दलित मुख्यमंत्री कितने हैं बता देना। 18-19 जगह सरकार है, निर्मल दलित जी, मुख्यमंत्री राजपूत कितने हैं? राजपूत जी ने, सर इनको एमएलसी बनाकर दलित समाज का भला हो गया। भूमि में दलित समाज के राष्ट्रपति क्यों सर नहीं बुलाया? एक अकेले आदमी क्यों घेर रहे नहीं, हैं? बोलने दलित दो। समाज के राष्ट्रपति बोलने दो कितने हैं? सर, बोलने दो। निर्मल जी बताइए। निर्मल जी, बताइए 20 सेकंड आप, बचे, 20 आप बताइए सर कि दबाव दलित मत समाज की बनाओ, रुक जाओ। राष्ट्रपति उनको रामजन्म अरे मेरा गला नहीं ठीक, शांत हो जाओ। सुरेंद्र राजपूत ने 2017 अभी से एक ये बात बताइए की थी। पहले आप, राष्ट्रपति जी, को क्यों नहीं बुलाया? आपने जीवन में रामजन्म डेढ़ की बात सरकार की थी है, आपने। नहीं बुलाया। मैं आपको बताना सबसे ज्यादा चाहूंगा, जुल्म किया गया। ब्रजेश रिजवी साहब रुक जाओ दलितों जरा। पर जुल्म किया गया। सर, ब्रजेश जी कंप्लीट आपको करो, मैं 10 बताना चाहूंगा सर, 10 सेकंड में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत सर, मेरी मिशन तरफ चलाया, ये आप देख के स्वच्छ बोलिए। भारत आप मिशन उनके के कैमरे पे कारण, मत करो। सुनिए सर, राजपूत जी, आप ऐसा मत करो। राजपूत जी सुनिए, सर आप गलत कर रहे हो सुरेंद्र जी। स्वच्छ भारत आप बोलिए। मिशन के कारण आप बोलते रहो इस सर। देश में जो ये स्वच्छ भारत हाथ से मिशन की मैला असलियत है। उठाने की जो ये प्रथा रही है, असलियत, आज भी उठा रहे हैं। हाथ से मैला आज उठाने भी की उठा रहे हैं, प्रथा अभी भी समाप्त उठा हो रहे गई। हैं और भाजपा कह रही, भाजपा एक ट्वीट कर रही, कांग्रेस ने PWD रेगुलाइज ट्वीट कर किया रही। था, ये अंग्रेज भारत में रेगुलाइज ये किया गया, असलियत है। मुगल भारत सर, में धन्यवाद रेगुलाइज सर। किया वीरेन जी गया, आगे निकलिए। उसको स्वच्छ भारत ओके, मिशन ऑलराइट, ने सर, हाथ से मैला उठाने वीरेन की जी को प्रथा लाया जाए पूरी स्क्रीन पे। तरह समाप्त कर दिया। ओके। ये है वीरेन जी, दलितों का प्रेम, सर, भारतीय सर, जनता धन्यवाद। पार्टी का इन आज दोनों की के बेहतरीन सर, प्रेम धन्यवाद है सर, थैंक यू कि सर। हमने एक जो किरण जी साहब, मैं टाइम काट लूंगा, फिर रुक जाओ सर। आपका टाइम कटेगा सर।
रहा हूं उसको हमने समाप्त सर, किया, धन्यवाद सर, हमारी सरकार ने समाप्त ओके, किया। वीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। वो भी जीत वीरेन जी, बनाइएगा, मैं कानून में ठीक। सर देखो, आप गाली ने दो किसी जाति को, आपने जाति का नाम लिया, नहीं आपने बुलाया, धोबी क्यों बोला सर? अरे, आप वापस ये लीजिए, कहावत क्षमा है, याचना ये करिए, कहावत है। गाली मत दो सर किसी समाज दलित को। समाज के आपने गाली दी आदमी सर, को नहीं बुलाया। आपने गाली दी से सर। जीत ना पाए। आप धोबी वर्ड क्यों यूज कर रहे अरे हो? सर, सम्मानित, धोबी ऐसा मत जाति करो है सर, सर, सम्मानित इसलिए जाति जाति है। सूचक शब्द है सर। ये जाति सूचक। हाँ, जाति जो सूचक है। काम राम गोपाल जी ने किया वो काम तो आप कांग्रेस तो न करे। नहीं, ओके, नहीं, ऑल राइट, हम वीरेन जी बिल्कुल भी हमारे वापस साथ। लेते हैं। हाँ, वापिस लो सर। हाँ बिल्कुल 100% वापस लेते हैं, ये कहावत ऑल है। राइट, नहीं क्यों कहावत- कहा आपने? बस कहावत ऑल है। राइट, वीरेन जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेन जी देखो सर, पकड़ सब जाओगे यहाँ पे। ऑल राइट वीरेन जी, मुझे बताओ कि आजकल दलित वोटों के लिए इतनी मोहब्बतें क्यों ये लोग दिखा रहे हैं? क्या बसपा का बिखराव कारण है, या दलित समाज खुद भटकाव के रास्ते पर है कि वो पॉलिटिकल शेल्टर तलाश रहा है? बिल्कुल, देखिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, ये दलित वोट जिस तरह से बिखर रहा है और जिस तरह से वो अलग अलग दलों की ओर जा रहा है, ये वाकई में 2027 के चुनाव में उसका बहुत निर्णायक कहा जाए वो अपना फैसला देगा। लेकिन देखिए, चुनाव तो कुछ ही दलों के बीच सीमित नज़र आता है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत सारे नेता दिए दलित समाज से, दलितों के घर में भोजन किया, बहुत सारे बड़े बड़े पद दिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसको उतना वोट नहीं मिल पाया जो उसको मिलने की उम्मीद थी। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोकसभा में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और उस चुनाव में संविधान और आरक्षण के खात्मे के जो माहौल जो बना उसका फायदा उनको मिला। लेकिन कांग्रेस इस भ्रम में अब कतई न रहा है कि दलित उसको विधानसभा में भी उसी तरह से वोट देगा। तो कांग्रेस में भी ये थोड़ी सी भ्रम की स्थिति आई है। आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ अलग अलग दिशाओं से जा रहा है। 22% पाने वाली मायावती 7-8% पे आ गई हैं। बाकी जो उनका 12-14% वोट है वो भाजपा के साथ गया, फिर वो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के साथ आया। लेकिन इन दिनों एक बड़ा रुझान दलितों में अखिलेश यादव की पार्टी की ओर देखने को मिला है। भाजपा बहुत कोशिश कर रही है, उसने बूथवार 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती कराई, सारी व्यवस्था दी, लेकिन अभी वो कहा जाए वो माहौल नहीं बना पाई, वो भगदड़ वो रोक नहीं पाई है जो दलितों को वो रोक सके। इसके लिए मायावती बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। एक मैसेज चला गया कि मायावती भाजपा से डरी हुई हैं और समाजवादी का विरोध करती हैं। दलित समाज ने ये माना कि मायावती का जो इशारा है वो भाजपा, अगर सपा का नुकसान होगा तो भाजपा का फायदा होगा। और यही वजह है कि अब मायावती चाहकर भी जिसे बरसाती मेढक कह रही हैं, उस मेढक ने हाथी को रेस में पीछे छोड़ दिया है। दलितों पर जब जब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना हुई, अत्याचार हुए, मायावती की तुलना में चंद्रशेखर आजाद ज्यादा तेजी से वहां पहुंचते हैं। वो एक विकल्प के रूप में आए दलित समाज के। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये देखना होगा कि कौन सा दल उनसे गठबंधन करता है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में। ब्रजेश जी, वैसे 2027 का जो चुनाव है वो निश्चित ही सीधा चुनाव होगा और उसमें गठबंधनों का चुनाव होगा। एक तरफ एनडीए का गठबंधन होगा और एक तरफ समाजवादी गठबंधन होगा। और भले विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, लेकिन अंबेडकर का जिस तरह से वो इस समय झंडा लेकर चल रही है, उसने काफी हद तक मायावती के मुकाबले बढ़त बनाई है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो तस्वीर बदल रही है। अब उसको जिसको जो समझना हो वो समझे, लेकिन लड़ाई में समाजवादी पार्टी और भाजपा ही दिखेंगी, ये भी उनको देखना पड़ेगा। ब्रजेश जी, दलित वोट बहुत समय तक मायावती को अपना नेता मानता रहा। अब उनके यहाँ घर में ही उथल पुथल मची हुई है और वो ये कहती हैं कि भाजपा को वोट दे देना लेकिन सपा को वोट ना देना। दलित समाज जहां बसपा ना लड़ पा रही हो, उनका ये बयान
उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हुआ है। फिलहाल जी वीरेंद्र जी, आज कंक्लूड वक्त करें। ज्यादा नहीं है जी। लेकिन इतना सुनिएगा कि जो भेदभाव होता रहा है, जो छुआछूत होता रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी खत्म नहीं हुआ और वो समस्या जब तक बनी रहेगी तब तक दलित अपने लिए नए नए ठिकाने तलाशता रहेगा। सुनिएगा कि ऊंची जात के लालों में या झूठ अभी तक बाकी है, समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है और उच्च वर्ग में समता तो बस तभी दिखाई देती है निर्वाचन की बेला की पदचाप जब सुनाई देती है। और खस्ता प्रगतिशील भारत के अंदर जाने कितने पिछड़े हैं, दलितों के शोषण अपमान के जाने कितने चिथड़े हैं और कंठ तले जो उतर सका ना वह घूंट अभी तक बाकी है और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात वीरेंद्र जी ने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आप कम से कम इस तरह की भावना रखते हैं। मैं गर्व करता हूं कि इस तरह का भाव और विचार हमारे पत्रकार रखते हैं और वीरेंद्र जी रखते हैं। बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों। यही सामाजिक छुआछूत जो हमारे यहाँ है, यही सब भावनाएं खत्म करेंगी। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, अभी तो निर्मल जी ने बड़े आरोप लगाए कि आप लोग जब सत्ता में थे तो बड़ा अत्याचार करते थे, बता रहे थे, और काफी फैसले आपने दलितों के खिलाफ लिए थे। आदरणीय निर्मल जी को मैं सुन रहा था और बहुत विद्वान साथी हैं, बड़े भाई हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पत्राचार हुआ था। दोनों लोग मिल करके ये मानते थे, दोनों लोग, कि हम दोनों विचारधाराएं जब मिल करके काम करेंगी तब सामंती सोच के लोग कमजोर होंगे और पिछड़े दलितों का फायदा होगा। उसका प्रयोग आया तो मान्यवर काशीराम और नेताजी ने मिल करके जो एक समय नारा लगा था, पिछड़े और दलितों की सरकार बना ली, इन लोगों को हरा करके। नहीं, निर्मल जी और बाकी दलित समाज के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप में जो बदलाव आया है, वैचारिक बदलाव, ये टेम्परेरी है या फिर ये अब रहेगा थोड़े वक्त तक? थोड़ा ये भरोसा जगाना है आपको। मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करना समाजवादी पार्टी की गलती थी। उसको गलती मान करके हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है। तो इसलिए जैसे हमारी चलो स्वीकारते हैं, थैंक यू। और जो खान साहब कह रहे थे, मैं अपनी बात खत्म कर लूं सर, आज रुक जाओ सर। खान साहब का सुझाव हमको स्वीकार है। खान साहब, हम पीडीए की परिभाषा बता रहे थे कि पिछड़ा, दलित। अरे इतना इमोशनल करोगे तो ये कल सपा ज्वाइन कर लेंगे फिर। मुसलमान भाई हमारे इतना इमोशनल ना करो इन्हें। जैसे आप भी जानते हैं कि 95% वोट मिला समाजवादी पार्टी को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 100% खान साहब ने नहीं दिया आपको, इनसे बात कर लो। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज थोड़ा सा समय आपको सिर्फ 60 सेकंड का दे पाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने दलितों को क्या दिया? दलितों ने आपको 2024 में कितना मैंडेट दिया? 6 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं। यहाँ ना तो आप संगठन में उन्हें जगह दे रहे हो, ना आप उनको विधानसभा में जगह दे रहे हो, और ना देते हुए दिखाई दे रहे हो। किसने कहा इस बात को? आप बताइए, आपके प्रदेश अध्यक्ष, मैं आप क्या नेता विधानमंडल किस बिरादरी से हैं सर? ठीक, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, सच्चाई तो है। बिल्कुल आपके सामने। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, हम इकलौते, हम और समाजवादी पार्टी दो लोग इकलौते ऐसे इंसान हैं। बंबई से वर्षा गायकवाड़ जनरल सीट से अगर जीती हैं, दलित जो नेत्री एकनाथ गायकवाड़ की बेटी, वो कांग्रेस की सीट पर जीती हैं। भाजपा ने कितनी जनरल सीट में अवधेश प्रसाद ही हैं, वो भी सपा के, आपके नहीं। और उत्तर प्रदेश में अवधेश प्रसाद जी जीते, हमारे सहयोग से जीते, जनरल सीट जीते। बंबई में हम दलित लड़ाए जनरल सीट पर, तो आपको कुछ नहीं होता। लेकिन आप कहेंगे अब ब्रजलाल खाबरी को हम उत्तर प्रदेश से उठा करके दिल्ली में संगठन में मजबूत बनाए। यूपी में सवाल सुन तो लीजिए ना सर, हम आप इतना इरिटेट क्यों हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, तो हम दलितों के लिए तो पूरी तरीके से समर्पित हैं। ऐतिहासिक रूप से भी हमने आरक्षण की व्यवस्था भी कराई, हम लेटरल एंट्री का विरोध कर रहे हैं। आगे कुछ दलितों को? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे? अभी तक तो दिया नहीं। अरे अब अच्छा एक मिनट, आपने 27 का चुनाव है। नहीं, एक मिनट, आपने कितना दे दिया? कितने डिप्टी एडिटर है दलित? सर हमारे यहाँ 7 हैं। अरे डिप्टी एडिटर बताइए ना सर। अब एडिटर कह लीजिए, असिस्टेंट एडिटर। अब ये नहीं आएगा, देखिए ये नहीं चलने वाला है।
हमारे यहाँ 7 स्टाफ है सर। हाँ तो और सब सीनियर पोजीशन पे हैं टोटल सर। स्टाफ कितने हैं सर? सर होंगे करीब आई थिंक 60-70 तो होंगे सर 300 से ऊपर है। अरे तो जिलों की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा तो है। सर देखिए, कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा होंगे, इसका भरोसा दिलाता हूँ। इस चीज को जान लीजिए, कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा होंगे। हमारा अल्पसंख्यक विभाग, हमारा इसके दलित कारण। विभाग, हमारा राष्ट्रीय दलित अध्यक्ष। विभाग, हाँ हाँ भारत बिल्कुल। समाचार ने कोई दलित विभाग नहीं बनाया ठीक है ना सर। सर? हम दलितों को मुख्य धारा में रखते हैं वही सर। तो कह रहे हैं ना सर, ये आप और ही हमारा ने आपसे करवाया क्या है। मुकाबला? आप पॉलिटिकल बताइए। पार्टी हम चैनल। खान साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं सुनील साजन, आपका मन तो नहीं डोल रहा है? नहीं, प्रस्ताव नहीं दे रहे। हमने उनसे कहा कि अल्पसंख्यक मत कहिए, आप मुसलमानों का साथ साथ नाम लीजिए। हर नहीं डिबेट दे में आप यही संभावना तलाशते हो कि ये मुद्दा उठाओ और सपा मैं वालों आपसे से एक कुछ सवाल प्रस्ताव मैं लो। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आप सर आपसे एक सवाल आप पूछता हूँ। पूछोगे कितने मुसलमान नहीं, हैं तो मैं आपसे हमारे एक यहाँ सवाल- बहुत हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने ही तैयार कहा, हो गए बैठे। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, नंबर है सर। देखिए मेरा मजाक मत उड़ाइए, मेरी बात अरे! सुनिए। मेरा मजाक मत ऐसा उड़ाइए। मत सर करो। मेरी ऐसा मत भावनाओं करो। से आप मत बड़ी कीजिए। इज्जत करते हैं आप। नहीं, मैं अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि 22% दलित समाज है, उसके लड़ाई की सबको लोगों को। अरे रिजवी साहब शांत हो जाओ, आ रहा हूँ आपका। सर रुक जाओ जरा, खान साहब को अब बोलने दो। रुकिए आप। 9 से 9.5% दलित समाज किसके पास है? सर सबका बहन वोट है। कुमारी मायावती जी के सर, साथ दलित ही नहीं है, नहीं अदर दलित पार्टी। दलित नहीं, उनका अदर सब है, कम्युनिटी। सारा उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए जब ये बंटवारा करेंगे आप, जिसका हक, अभी हमने आपसे निर्मल जी से पूछ लिया कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन में आपने दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, तो जवाब नहीं इनके पास है। दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, इन्होंने जवाब देना हो सर, दे दे। ठीक है सर, जवाब देना हो तो दे दे। कंक्लूड करो। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि दलित समाज, ओके, पटेल मुस्लिम जी। समाज और बैकवर्ड क्लास समाज, अगर 22% दलित समाज है तो 20% All मुस्लिम right, समाज पटेल है। जी, आप मुझे बताओ, और उसको आप बीजेपी मिलाकर से के क्या चाहते backward हो? को सर, लेकर धन्यवाद के सर। हम जो है, Thank you, अब मैं सर। एक चीज और कहना चाहता सर, आज हूं, रुक बस जाओ। ये आज रुक जाओ। 5 सेकंड सर। ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बता बैठे हैं, आज 100 से ज्यादा नौजवान जेलों में बंद है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। All right, चलो। लड़ा सर, के धन्यवाद लड़ा सर। के आप शांत मार हो डाला जाओ, आपने शांत हो जाओ, दलितों को। शांत हो जाओ। ओके, ऑल राइट। रिजवी साहब आप बताइए, आपकी राजनीति के चक्कर में 100 से ज्यादा जेल में है। हमारी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मदद करते हैं, जेल में पहुंचाने का काम ये नहीं कौन करते। सी मदद है कि आप अपनी राजनीति करते करते हमारे संसद में पहुंच पार्टी गए के और वो जो बेचारे अभी भी कार्यकर्ता सहारनपुर हैं, की वो जेलों में जवान बंद साथी हैं। वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, कैरियर गरीब खत्म हो गया मजलूम पूरा। मुसलमान और दलित की लड़ाई लड़ने का कैरियर काम पूरा करते हैं। खत्म हो और गया। भारतीय पार्टी जनता जेल पार्टी भेजा। के लोग हैं? तो वो किस पार्टी जेल में सरकार ने पहुंचाने का जेल काम भेजा? करेंगे। करियर सवाल इस खत्म। बात का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है। नहीं, सवाल है। आप विद्यार्थियों को ले जा करके हैं? और भिड़ा वेरी दीजिए। गुड सर, क्या जिंदाबाद। आप छोड़ दीजिए, ब्रजेश मिश्रा जिंदाबाद। आप छोड़ दीजिए। वो बंद किया है भारतीय मुझसे जनता बात पार्टी के करो। लोगों जो- को। छोड़िए, जो- छुड़वा जो दीजिए लोग- इनको। छोड़िए, जो लोग निर्दोष छुड़वाइए। थे, वो छोड़े गए। हाँ, छुड़वा दीजिए। जो लोग बिल्कुल छोड़े गए, जो लोग निर्दोष थे वो छोड़े गए। अच्छा, दोस्त भी है तो दलित समाज के कोई आंदोलन किया तो सर जेल ना जब डालो। सर जब ऑल इंडिया बंद कराया नहीं, था कुछ कह रहे, रुक दलितों जाओ। ने 7 लोग मरवाए थे गोली से। ओके, ऑल राइट। पटेल जी आप मुझे बताओ कि आप बीजेपी से कोई पॉलिटिकल निगोशिएशन चाहते हो दलित वोटों को सामने करके, दलित नेताओं को सामने करके? सर हमारी पार्टी केवल ये चाहती है कि हजारों वर्षों से जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया उसमें सबसे अधिक दलित समाज था। ये तो आप भी मानते हैं, पूरा देश मानता है। तो भैया एक समाज की सुन राजनीति लीजिए करने सर। वाली पार्टी अब कह रही कि दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। सर ये आप बार बार गलत आरोप लगा रहे हैं एक समाज की यही पार्टी बात पे। दुबे जी भी कहते हैं नहीं कि नहीं नहीं, ये गलत। अगर जिनको हजारों सालों से अधिकारों से सम्मान से वंचित किया गया उन्हीं को तो ऊपर उठाने की बात पहले की जाएगी। सर आज समाज 6 या में। 7 कुर्मी सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं। कितने हैं? सर 6 7 8 हैं। सर उनके निर्णय पास है लेने सर। की क्षमता जब हो व्यक्ति में उसे कुर्मी समाज नेता मानता है। अब वो जमाना चला अब आ गए देखो अपनी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स में। नहीं कोई भी आ गए हमारी देखो। नेता अनुप्रिया पटेल जी को लोग अपना नेता इसलिए मानते हैं नहीं, she is कि leader, मैं उनकी इसको खुद ही एक कहता हूं। पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, Yes, वो बिल्कुल। निर्णय ले सकती हैं। और ये किसी पार्टी का सांसद कोई निर्णय ले सकता, आप पूछ लीजिए। पर ले सकता कुर्मियों ने कोई उन पे निर्णय। भरोसा तो पार्टी किया। का कोई पॉलिसी मैटर डिसाइड कर सकता है। 8 अगर कुर्मी सांसद हैं तो इसका मतलब कुर्मियों ने भरोसा किया होगा ना। आप इस बात पे विचार क्यों नहीं करते सर हो? 27 में सब पता चल जाएगा किस अच्छा। पर कौन भरोसा कर रहा है। और हमारी पार्टी का ये मानना है Thank you, कि sir. जो लोग दलित 1/4 आबादी उसे ऊपर सर आपका उठाया मुकाबला जाए। फिलहाल बीजेपी से है, आप उनसे ज्यादा सीटें खींचो और मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ।
धन्यवाद। और आप सभी का बहुत आभार इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। स्वामी प्रसाद जी का भी बहुत आभार। आज थोड़ा सा टाइम कम था, किसी दिन कंपनसेट कर देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।